वीडियो एडिटिंग करते करते 1 साल से भी ज्यादा टाइम हो गए हैं। उससे पहले 1.5 साल से भी ज्यादा टाइम तक मैं एज ए फ्रीलांस वेब डेवलपर काम कर चुका हूँ एंड अब क्लाइंट्स मिलते हैं, एक पोर्टफोलियो भी है, बराबर है, एंड पैसे भी मिल जाते हैं, बराबर है। लेकिन क्या होता अगर मैं जस्ट स्टार्ट करता एंड तब मेरे पास ना क्लाइंट्स होते, ना एक ढंग का पोर्टफोलियो होता, ना पैसे होते। तो मैं क्या करता, कैसे क्लाइंट लेना शुरू करता एंड कैसे अच्छे खासे क्लाइंट्स को ग्रैब करता, वही बताऊंगा इसी वीडियो में। क्योंकि मैंने मेरा पहला रील का पेमेंट 135 रुपए से शुरू किया था एंड अभी एक रील का 2000 भी मिल जाता है। तो इस बीच बहुत सारे मिस्टेक्स किए हैं, बहुत सारी चीजें मिस हुई हैं, लेकिन उन सबको करेक्ट करके क्या क्या स्टेप्स लेता जिससे कि थोड़ा जल्दी यहाँ पहुंच पाता, उसी को बताऊंगा इस वीडियो के थ्रू। कोई मैजिक मंत्र नहीं, कोई ट्रिक्स नहीं, सिंपल कुछ स्टेप्स लेता माइंडफुली एंड उसी को बताऊंगा इस वीडियो के थ्रू। सो हे गाइस, आई एम पांडा एंड आई एम ए फ्रीलांस वीडियो एडिटर एंड मैं इस चैनल के थ्रू आपके लिए एडिटिंग एंड फ्रीलांसिंग से रिलेटेड ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट्स लाता रहता हूँ। सो पहले सब्सक्राइब कर दो, वरना भूल जाओगे उन 80% की तरह जो सब्सक्राइब करने के लिए भूल जाते हैं एंड नोटिफिकेशन को भी मिस कर लोगे। तो चलो अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो को अच्छी तरीके से देखना, क्योंकि सब कुछ तो मैं बता दिया हूँ, लेकिन आपका पेशेंट होकर सुनना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट को ढूंढने से पहले 2 चीजों का अच्छा खासा नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है अपने स्किल के बारे में नॉलेज एंड दूसरा है अपने प्राइसिंग का नॉलेज। पहले बात करेंगे स्किल के बारे में। कोई सा भी हाई डिमांड स्किल आप सीख सकते हो, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग या फिर वेब डिजाइनिंग या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग, कुछ भी हो सकता है। उसको सीखने के लिए 3 से 4 महीना आपको देना ही देना है। अगर वीडियो एडिटिंग की बात करूं तो पहले तो 1-2 महीने एडिटिंग के फंडामेंटल्स को समझने के लिए लगाना है। अगर मन लगता है तब तो सही है, वरना आपको उसको छोड़कर आगे बढ़ना है। जो काम कर रहे हो उसको एंजॉय करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना जल्दी क्विट कर लोगे, क्योंकि सबको रिजल्ट बहुत ज्यादा जल्दी नहीं मिलता है। फ्रीलांसिंग का यही सत्य है। मैंने मेरा पहला क्लाइंट लिया था एज ए वेब डेवलपर 7 महीना लगाने के बाद। सो क्विक रिजल्ट के पीछे भागते ही रहोगे तो कुछ नहीं होगा, इधर उधर की तरह के वीडियोस ही देखते रह जाओगे। तो वीडियो एडिटिंग को सीखने के लिए कोई भी अच्छे स्टैंडर्ड के सॉफ्टवेयर जैसे कि प्रीमियर प्रो, डाविंची रिजॉल्व सीख सकते हो एंड फिर आप पूरी तरीके से रेडी हो जाओगे स्किल के लेवल पर। एंड अगर नहीं पता है कौन से चैनल्स को फॉलो करें प्रीमियर प्रो को सीखने के लिए, तो मेरे ये वीडियो को देख सकते हो। एंड यही रूल है सभी टाइप के स्किल सेट के लिए। जब स्किल आ जाएगा, साइड बाय साइड सभी टाइप के सर्विसेज को एक्सप्लोर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपकी फील्ड के। जैसे कि वीडियो एडिटिंग में आता है लॉन्ग फॉर्म वीडियो एडिटिंग, शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटिंग, पॉडकास्ट वीडियो एडिटिंग एंड ऐसे ही और भी बहुत सारे सर्विसेज हो सकते हैं। सभी टाइप के सर्विसेज को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना है, फिर मार्केट में घुसकर प्राइसिंग को जानना है। मार्केट में नए हो एंड एक वीडियो का कितना चार्ज करना है पता नहीं है एंड क्लाइंट को लेने उतर गए तो लोग ऐसे मिलेंगे जो कि 10-10 मिनट्स के वीडियोस के लिए सिर्फ आपको 200, 300, 400 देंगे। ऐसे भी लोग मिलते हैं। सो वैसी गलती नहीं करनी है। मुझे जानना है प्राइसिंग के बारे में, तो सिंपली मैं फाइवर पर जाऊंगा एंड सर्विसेज के बारे में सर्च करूंगा। एग्जाम्पल के लिए शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिटिंग सर्च करूंगा एंड मान लेते हैं लगभग 700-800 सब लोग चार्ज कर रहे हैं एक वीडियोस को एडिट करने के लिए, शॉर्ट फॉर्म वीडियो को। तो अगर आप किसी को भी सोशल मीडिया के थ्रू अप्रोच कर रहे हो तो आप 900-1000 चार्ज कर सकते हो इजीली। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई डाउट नहीं है, उससे ज्यादा आप चार्ज कर सकते हो। मतलब कहना यह है कि फाइबर पर जो भी लोग चार्ज कर रहे हैं एवरेज, उससे आप थोड़ा ज्यादा चार्ज कर ही सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं होना है कि आप 5-7 हजार फॉलोअर्स वाले कोई भी एक रैंडम पेज को डीएम कर रहे हो एंड आप उसको कुछ इतने अमाउंट चार्ज करने लग गए। वो कभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उसके पास पैसे है ही नहीं देने के लिए, तो आपको वो पैसे कहाँ से देगा। सो एज ए बिगिनर 30 से 50 हजार फॉलोअर्स जिस भी पेज में होंगे, उस टाइप के पेजेस को आपको टारगेट करना है एंड एक नॉमिनल अमाउंट फाइबर से देखकर लगा सकते हो। प्राइसिंग बिल्कुल आपके नेगोशिएशन एबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है एंड क्लाइंट का बजट के ऊपर भी। सो आपको वहाँ थोड़ा दिमाग लगाना है एंड कैसे एक सही प्राइसिंग लगाना है वो आपको एक्सपीरियंस से ही पता लगेगा। लेकिन क्लाइंट फाइंड करना ही अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है, राइट? तो जिसके लिए आप इस वीडियो के ऊपर क्लिक किए हो वो घड़ी अब आ चुका है। अब तक था प्री रिक्विजिट, अब होगा मेन काम शुरू। मैं नया हूँ एंड मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं है, तो मुझे पोर्टफोलियो बनानी है एंड 2-3 हफ्ते में एक अच्छा पोर्टफोलियो बनानी है। तो मैं कभी चूज नहीं करूंगा फ्री में काम करने के लिए। मैं चूज करूंगा हमेशा कुछ भी पैसे मिल जाए लेकिन कुछ जरूर मिले एंड उसके लिए मेरा अप्रोच रहेगा ज्वाइनिंग डिस्कॉर्ड सर्वर्स एंड फेसबुक ग्रुप्स। एंड मैं मेरे पिछले कई सारे वीडियोस में इसका बात कर चुका हूँ, डिटेल वे में बात कर चुका हूँ। आप देख सकते हो वीडियोस को एंड उसको फॉलो करके अपने पहला क्लाइंट
1-2 वीक में ले सकते हो और मैं भी वैसे ही लूंगा एंड काम करना शुरू करूंगा। उन वीडियोस में मैं बताया हूँ अगर पोर्टफोलियो नहीं है तब भी आप कैसे क्लाइंट्स को फाइंड कर सकते हो एंड वो ग्रुप्स भी वैसे ही होते हैं। वहाँ आपको सब सैंपल्स मांगेंगे बट आपको कोई भी पोर्टफोलियो नहीं मांगेगा। कोई रेयरली होगा जो कि आपको पोर्टफोलियो मांगेगा। तो आपको तो क्लाइंट मिल ही जाएगा उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके। लेकिन रुको, ये तो बस शुरुआत है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। इस मेथड का इम्पोर्टेंस इसलिए है कि बस आपको अपना पहला क्लाइंट मिल जाए, आपको एक मोटिवेशन मिल जाए जिससे आप जी जान लगाकर अपना काम शुरू करो। एंड नॉट ओनली दिस बट आपका लर्निंग भी हो जाएगा इससे। आपको एक बेसिक रिक्वायरमेंट के बारे में पता चल जाएगा, क्लाइंट्स के बारे में एंड क्या क्या प्रोसेस होता है सब कुछ डिटेल में पता चल जाएगा इस प्रोसेस के थ्रू। लेकिन अगर उस मेथड को लगाने के बाद भी अगर आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, क्लाइंट्स के मैसेज आपको नहीं आ रहे हैं, रिप्लाई नहीं आ रहे हैं, तो समझ जाना कुछ तो दिक्कत है। इधर एडिटिंग सही नहीं है, इधर आप सही से पिच नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप मेरे वीडियोस को सही तरह से देखे नहीं हो। सो ये 2 वीडियोस को मैं जरूर देखने के लिए सजेस्ट करूंगा। इनको जरूर देखो एंड अच्छे से देखो, फिर इंप्लीमेंट करो 14 डेज तक एंड गारंटी है 14 डेज के अंदर क्लाइंट जरूर मिल जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट 14 डेज में या 1 महीने में ये काम को आपको बंद करना है। मैं वैसे काम नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ आपको बहुत हाई पेइंग क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे। सो स्ट्रैटेजी को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। फिर मैं इन 1 महीने में साइड बाय साइड एक और काम करता रहूंगा एंड दैट इज कोल्ड डीएम। अगर आप कोल्ड डीएम करोगे तब आपको अच्छे खासे क्लाइंट्स मिल जाएंगे। बहुत एफर्ट लगता है कोल्ड डीएम करने में, लेकिन रिजल्ट्स उतने ही सेटिस्फाइंग होते हैं। तो आलसी ना होकर काम करना बहुत जरूरी है। कोल्ड डीएम के बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। मान लो आप इस 1 महीने के अंदर बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म वीडियोस को एडिट किए हो और उसमें भी बहुत सारे लाइव कोचेस के वीडियोस को या फिर जिम ट्रेनर्स के वीडियोस को एडिट किए हो और आपको वो वीडियोस एडिट करने पसंद है, तो आप लाइव कोच इन्फ्लुएंसर्स या फिर जिम ट्रेनर इन्फ्लुएंसर्स जो भी इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हैं एंड यूट्यूब पर भी कंटेंट क्रिएट करते हैं उनको डीएम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप 10-15 मैसेजेस भेज दिए एंड उसमें से 1-2 रिप्लाई आपको आ जाएगा। इस गलत फहमी में आपको नहीं रहना है क्योंकि 500,000 मैसेजेस लोगों को भेजोगे तभी आपको 5 या 10 रिप्लाईस आएंगे और उसमें से हार्डली 1-2 क्लाइंट आपके कन्वर्ट होंगे बस। सो यही रियलिटी है एंड वही 1-2 क्लाइंट्स आपको अच्छे खासे अमाउंट चार्ज करने लगेंगे। सो इसको आप ट्राई जरूर करना एंड डिस्क्रिप्शन में डीएम का टेम्पलेट में दे दिया हूँ, इसको आप चेक कर सकते हो एंड उसमें मैं बता दिया हूँ क्या क्या ध्यान में रखना है एंड क्या क्या अवॉइड करना है। मैं बस आपको आइडिया दिया हूँ, ठीक है। आप उसमें कुछ चेंजेस लाओ तभी आपको अच्छे अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे और आप भी उनके साथ लॉन्ग टर्म तक काम करते रहोगे। मैं उस पीडीएफ पर जहाँ जो भी मेरे सजेशन है मेंशन कर दिया हूँ, जरूर चेक करना। एंड फिर आता है एक और तरीका जिसको मैं साइड बाय साइड कर सकता हूँ या फिर कुछ क्लाइंट्स होने के बाद कर सकता हूँ एंड वो है बिल्डिंग माई पर्सनल ब्रांड। एंड उससे मुझे लॉन्ग टर्म में रेगुलरली क्लाइंट मिलेंगे और वो इनबाउंड होंगी, मतलब क्लाइंट्स के पास मुझे जाना नहीं पड़ेगा, क्लाइंट्स मेरे पास आएंगे। तो पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना अपने आप में एक लॉन्ग टर्म चीज होती है एंड इससे क्लाइंट्स, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं। लिंक्डइन पर हो या फिर इंस्टाग्राम पर आप अपने कंटेंट डाल सकते हो, जो भी आप रील्स एडिट कर रहे हो उसके बिफोर एंड आफ्टर डाल सकते हो, अपने लर्निंग्स को डाल सकते हो, अपने लाइफ लेसन्स को डाल सकते हो, अपने एक्सपीरियंसेस को डाल सकते हो, आप क्लाइंट से क्या सीख रहे हो, अपने प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस को आप शेयर कर सकते हो। एक बहुत ही अच्छे खासे कंटेंट स्ट्रेटेजी बनाकर उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो एंड उससे पर्सनल ब्रांड बनेगा एंड उससे बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे और उन फॉलोअर्स में से ही आपके क्लाइंट्स मिलेंगे जिनको आपके सर्विसेज का रिक्वायरमेंट होगा। वो आपको इजीली मैसेज कर पाएंगे एंड आप उनके साथ काम करने लगोगे एंड बहुत अच्छे खासे भी आप अमाउंट चार्ज कर सकते हो। तो यही सब कुछ करता मैं और इससे बहुत अच्छे क्लाइंट्स मुझे मिलने लगते। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।